ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और लोग इसको एक्सप्रेस नहीं करते, इसको बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है और हम लोग शायद शाय फील करते हैं या हमारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या हम ये फील करते हैं कि शायद अगर हम किसी को अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज बताएंगे कि हम मेंटली ठीक नहीं हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम बोलेंगे तो शायद लोग हमसे बात करना छोड़ देंगे, शायद लोग जो है हमें अजीब नजरों से देखेंगे, शायद लोग जो है हमें बुरा भला कहेंगे, शायद लोग जो है हमारी बात नहीं सुनना चाहेंगे, शायद लोग ये समझेंगे कि इसके साथ ये इश्यूज क्यों हैं। बहुत सारी बातें, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। देखिए, आपके मेरे अंदर और बहुत सारे लोगों से जिनसे हम सारा दिन मिलते हैं, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, कहीं ना कहीं हम जिंदगी में किसी न किसी चीज से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारी इसकी किस्में हैं, लेकिन जो मेन है, जो हमें नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहले एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स जो आपको होते हैं, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसके अलावा डिप्रेशन जो है कॉमन सबसे ज्यादा है, ये आपको देखने को मिलता है, फिर अकेलापन, लोनलीनेस, इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स बन जाते हैं, ये मैं कॉमनली आपको बता रहा हूं। मैं इनके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा। उसकी रीजन ये है कि लोग इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करते, हालांकि हमें लोगों तक पहुंचानी है ये बात, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और ये बात मेरे ज़हन में कैसे आई, वैसे मैं काफी टाइम से इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं। मेरे माइंड में कैसे आई, अभी मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मेरे फेवरेट हैं, उनके बेटे की अभी डेथ हुई है अभी परसों, और उनके जो बड़े भाई थे आसिम जमील, जिनकी डेथ हुई है, उनके बड़े भाई ने ये बात कही वीडियो एक मैसेज में कि मेरे छोटे भाई को बचपन से ही डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी। तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मैंने पोस्ट देखी और पोस्ट कुछ ऐसे थी, एक मुझे शो से पहले जब मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं बात करता हूं, एक मैंने पोस्ट देखी और बड़ी अच्छी बात उसमें लिखी हुई थी कि प्लीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेल डिप्रेशन। मेल डिप्रेशन जो मर्दों का डिप्रेशन होता है, और इट इज रियलिटी ऑफ लाइफ विच वी स्पेशली इन आवर देसी फैमिलीज कीप हाइडिंग अवे फ्रॉम एंड कीप रैपिंग इट अंडर द कवर्स। इट मे बी राइट नेक्स्ट टू यू इन योर लिविंग रूम अंडर दैट स्माइल दैट इज, मतलब मैं इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता देता हूं कि जो मर्द होते हैं उनका जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में ये कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होती, मर्द को तकलीफ नहीं होती, मर्द को डिप्रेशन नहीं हो सकता, और उंगलियां उठाई जाती है, यार तू मर्द है, तू, तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए, तू मर्द है यार, हिम्मत कर, तुझे कौन सा डिप्रेशन हो गया, तू क्यों टेंशन लेता है। मतलब कि इन चीजों ने मर्द, खास तौर पे मर्द की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मर्दों को एक्सप्रेस करने से या शेयर करने से बिल्कुल दूर कर दिया है। और उसकी जो रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं सोसाइटी में, बहुत सारे मर्द हजरात की मैं इसलिए बार बार बात करूं क्योंकि ये अभी इंसिडेंट ऐसा हुआ है आसिम जमील का, अल्लाह पाक उनको जन्नत का आला मकाम दें, कि उसके बाद कुछ लोग जो है इस बारे में बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। अभी इससे पहले मैं अपने भाई और बहनों के साथ, यकीन करें, 3 घंटे इस टॉपिक के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते रहे, 3 घंटे, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करूंगा। अब मर्दों के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, अगर वो डिप्रेशन के फेज में हैं या उन्हें एंजाइटी है, अब किसी भी वजह से हो सकती है, ये बाद में अभी बात करते हैं कि इन सारे ये मेंटल जो आपकी स्टेट्स हैं, इसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें कैसा आप फील करते हो, क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं, और साथ आपसे भी मैं पूछूंगा कि क्या आपने कभी ये चीजें देखी हैं और क्या हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। हम बात करेंगे नमाज के अलावा, नमाज तो फर्ज है ना, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, तो हम
उसके अलावा बात करेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस को लेके हम आगे शो को लेके चलेंगे. सो मर्द जो है, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो बड़ा डिप्रेशन के फेज में जाता जा रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, महीने गुजर गए, 2 महीने 3 महीने, उसने अपने घर के एक्सपेंस पूरे करने हैं, बिल्स देने हैं, रेंटल देने हैं, 100 मसले मसाइल हैं. अब अगर वो किसी से शेयर करेगा ना, किसी को बताएगा, उसको पहले मिलेगा यार तू मर्द है यार, तुझे अल्लाह ने स्ट्रांग बनाया है, तू क्यों परेशान हो रहा है, तुझे क्यों डिप्रेशन हो रहा है. अब वो उधर फुल स्टॉप लग जाएगा, वो आगे बात नहीं करेगा, वो आगे बात नहीं करेगा. वो कहेगा यार मेरी बात तो कुछ, मुझे तो हर कोई यही कहता है तुम मर्द हो, तो तुम में ये बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते. भाई क्यों अच्छे नहीं लगते? क्या मर्द का दिल नहीं होता? क्या मर्द जो है वो फील नहीं करता? क्या मर्द के इमोशंस नहीं होते हैं? क्या मर्द डिप्रेशन के मोड में नहीं जा सकता? क्या मर्द जो है वो रो नहीं सकता? क्या मर्द का दिल जो है वो नहीं धड़कता? फिर हम एक आजकल की सोसाइटी के हिसाब से एक हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं. एक जगह एक फीमेल है, एक जगह मेल है. एक फीमेल है, फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी को पसंद करती हैं, किसी मर्द को पसंद करती हैं, दिल टूट गया, सब कुछ हो गया, उन फीमेल की बात सुनने के लिए 100 लोग अवेलेबल होंगे. लेकिन अगर एक मर्द है और मर्द के साथ ऐसा हो जाता है, उसका कोई दिल तोड़ देता है, कोई लड़की उसका दिल तोड़ देती है, उसकी बात सुनने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होगा. वो एक डिप्रेशन के फेज में चला जाएगा कि यार मैं किसको बताऊं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है. वो एक सिंसियर बंदा है, वो दिल का अच्छा है, वो सच्चा है, सब कुछ है, ऑनेस्ट है, वो डिप्रेशन के फेज में चला जाएगा. अगर वो किसी को बताएगा, उससे सेम बात सुनने को मिलेगी, यार तू मर्द है यार, मर्द होके इस तरह की बातें करता है. आपने पिछले कई सालों में कितनी ऐसी मर्दों की एग्जांपल्स देखी हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली. अब मैं काफी शोज में ये बात पहले भी कह चुका हूं कि खुदकुशी सोल्यूशन नहीं होता है. सोल्यूशन ये होता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है. अब बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है, थेरेपिस्ट जो है, आपको मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट मिल जाते हैं, काउंसलर्स मिल जाते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं उनके साथ, अपनी बातें शेयर करते हैं 1 to 1, आपकी वो सेशंस होते हैं, आपकी वो बातें सुनते हैं. और बाहर जितने भी इदारे हैं, जितनी कंपनीज हैं, वहां पर अब आपको थेरेपिस्ट जो है असाइन किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं थेरेपिस्ट, डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ, काउंसलर्स के साथ. वो आपका सेशन लगता है उनके साथ, वीक का एक सेशन, और उसमें जो है आप अपने दिल की बातें करते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, जिंदगी में क्या हो रहा है, वो आप बताते हो, एक्सप्लेन करते हो. आपको कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, वो आप बोलते हो. लेकिन हमें एशियन कंट्रीज में यहां पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है लोगों को कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और आजकल की जिंदगी ऐसी चल रही है कि जिंदगी में बहुत मसले मसाइल हैं, और कहीं ना कहीं आके आप स्टक हो जाते हो, आप गुम हो जाते हो. और उसमें फिर आखिर में क्या होता है कि जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, किसी के पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो हम वहां पर जज्बाती डिसीजंस ले लेते हैं. और जज्बाती डिसीजंस जो हैं वो हमारे लिए भी ठीक नहीं होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होते. तो बाहर की कंट्रीज में अब आहिस्ता आहिस्ता थेरेपिस्ट, काउंसलर्स जो हैं वो आपको समझाते हैं, आपको टाइम देते हैं. ऑब्वियसली आप पे करते हो उन्हें, लेकिन जहां पर हमें इस बात को समझने के, अपने पाकिस्तान में, हम खुद पाकिस्तानी हैं तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई बुराई नहीं है इसमें. अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ये हमारे फायदे की बात है. आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कई फेजेस आए होंगे, हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, जहां पर इंसान सोचता है कि यार ब्लैकआउट हो गया, यार कुछ समझ नहीं आ रही, जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, औरों की जिंदगी ठीक है. या किसी बात को लेके हम इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, या इतना अकेलापन शुरू हो जाता है, या एंजाइटी अटैक. अब ये एंजाइटी अटैक्स जो हैं, पैनिक अटैक्स, मैंने अभी कुछ महीने पहले एक शो किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. ऐसा लगता है आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. तो अवेयरनेस नहीं है.
हम यहाँ पर बाहर तो खैर इसके ऊपर बहुत हर इदारे में बताया जाता है एम्प्लॉयज को कि एंजाइटी अटैक्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है पाकिस्तान में. यहाँ पर अब फौरन से हॉस्पिटल भागते हैं, जी पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है वैसी आ रही है. मैं बताता हूँ कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. तो जो भी देखो कॉमनली बातें क्या होती हैं जो मैं समझता हूँ आजकल, वो तो हम मेल डिप्रेशन की हम एक बात कर रहे थे, उसके ऊपर अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन जनरली फीमेल मेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ. अगर कोई डिप्रेशन मोड में है या किसी स्ट्रेस में है, अकेला फील कर रहा है, कुछ भी है, अब देखो मेडिसिन लोग यूज कर रहे हैं, दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए. वैसे कहा जाता है कि अगर कोई इस तरह का फेज आए डिप्रेशन में तो आपको वर्कआउट करना चाहिए. तो मैं भी कहता हूं आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करो, जिम में जाओ, वॉक करो, फ्रेश एयर जो है उसमें जाके थोड़ी देर बैठो, ग्रीनरी में बैठो, आपको अच्छा महसूस होता है, आप अच्छा फील करते हो. फिर कहा जाता है कि आप जो है फिर बहुत सारे लोग कहते हैं म्यूजिक जो है आपको अच्छा फील कराता है जब आप इस तरह के डिप्रेशन मोड में चले जाते हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है आपको. तो अब हर एक अपने अपने तौर तरीके होते हैं, हर कोई अपनी नजर से देखता है. बहुत सारे लोग कहते हैं, जिस तरह मैं भी कहता हूं, अगर कोई आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, बात करो. जब तक बात नहीं करोगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. अगर आपकी जिंदगी में कोई इस तरह का हेल्थ इश्यू है, आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपको कोई बहन भाई हो सकता है, आपके अम्मी अबू हो सकते हैं, उन्हें बताओ, जरूर बताओ, बात करो. अगर आप बात नहीं करोगे ना, आप अंदर ही अंदर जो है उसको जमा करते जाओगे, और क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, ब्लास्ट हो जाएगा आपके अंदर, आप फट जाओगे. और मैं ये जो आखिर वाली बात कह रहा हूं, आप क्यों ब्लास्ट होगा, फिर इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आप अपने आप को खत्म करने की, अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करते हो. एंड यही होता है ना, और क्या होता है जब आपको कुछ रास्ता नजर ना आ रहा हो कि अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अब द एंड है, तो उसका फिर आखिर में सोल्यूशन यही होते हैं ना. अभी 1-2 साल पहले बॉलीवुड के एक एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड की, और उन्होंने अपने वो जो लिखा हुआ था, जो लिख के गए थे, क्या चीजें, इंसान जब बात नहीं करता, जब बताता नहीं है, शेयर नहीं करता कि आपके अंदर आप क्या जंग लड़ रहे हो, क्या चल क्या रहा है आपके अंदर, उस टाइम जो है इस तरह की सिचुएशंस जो है क्रिएट होती हैं. और फिर इनसे देखो लड़ना तो पड़ता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आपको लड़ना तो है. अब बहुत सारे लोग जो हैं आजकल, अभी जिस तरह मैं 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आजकल तकलीफ होती है बात करते हुए, लेकिन डिवोर्स केसेस जो हैं बहुत सारे आ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे दिल पे चीजें लेके, और एक दूसरे से जी अलग जी डिवोर्स, दैट्स इट, खत्म. और छोटी छोटी बातें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बन जाती है ना, बात नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप, उसमें फिर जो फीमेल होती है वो भी डिप्रेशन में, मर्द जो होता है वो भी एक डिप्रेशन में, और एंड क्या होता है, डिवोर्स. तो बहुत सारी चीजें जो हैं जिंदगी में चल रही हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती हैं. अब देखो एंजाइटी, जब आपको पैनिक अटैक होते हैं एंजाइटी के, ठीक है, तो उसमें आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, आप क्या महसूस कर रहे होते हो. एंजाइटी में आपको ना बहुत सारी थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, आप हर चीज से इरिटेट होने शुरू हो जाते हो, और आपको थोड़ी सांस में प्रॉब्लम हो रहा होता है, आपको ऐसे हार्ट बीट तेज होती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा आपको फौरन. आपकी लेफ्ट आर्म जो है इसके अंदर अजीब सी गुदगुदी होना शुरू हो जाती है. फिर आपके मसल्स में आप कह लो कि टेंस होना शुरू हो जाता है, सोने में प्रॉब्लम होती है, सर में दर्द होती है, आपको जिस्म में दर्द होती है. ये एंजाइटी के
ये सिम्टम्स होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जी वो मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इसके ऊपर पढ़ा है और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को मैंने देखा है जिनको एंजाइटी होती है, वो फिर हॉस्पिटल भागते हैं कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है, हम जी जा रहे हैं। अब ये दोनों इतने सिमिलर हैं, हार्ट अटैक और ये एंजाइटी अटैक जो पैनिक अटैक है, इसकी जो सिम्टम्स हैं कि लोग पैनिक हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती है और आप फिर अलर्ट रहना शुरू कर देते हो। आप फिर सोचते हो कि यार इस तरह की फीलिंग आ रही है तो किसी टाइम और भी आ सकती हैं। अब इसको कंट्रोल करने के भी तरीके होते हैं, अब वो आगे हम बात करेंगे। अब जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके फिक्रमंद रहते हो ना, सोचते रहते हो, ख्यालात में रहते हो, और अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ बुरा हो गया उसको सोचते रहते हो, आगे जिंदगी में क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, एक्सपेंस कैसे पूरे होंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हर टाइम किसी चीज का डर और फिक्र आपके अंदर रहेगी, फिर आपको एंजाइटी अटैक्स होते हैं। आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। देखो जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो कंट्रोलेबल नहीं होती हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होनी ही होनी है, आपने उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है और फिर ही आप एंजाइटी अटैक्स जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, इससे आप जो है थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, अब इसमें क्या होता है कि आपके मूड जो है ना वो चेंज होते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके मूड के ऊपर। अब इसमें अगर आप बहुत हाई फील करोगे, बहुत एनर्जी है आप में तो बहुत ज्यादा होगी, अगर आप बहुत लो फील करोगे तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मोड में चले जाओगे। तो इस तरह आपके मूड जो है इसमें आपके चेंज होते हैं। फिर अगर हम बात करें डिप्रेशन की, अभी हमने बात की। अब डिप्रेशन में ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, हमें थकावट महसूस होती है, फिर गिल्टी फील होती है, हमें ऐसा लगता है हमारी वर्थ ही कोई नहीं है, और यह कि हमें जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा होता है, हम बिल्कुल नाउम्मीद हुए होते हैं और हर टाइम हमें ऐसा लगता है हम थके हुए हैं, कुछ भी काम करने को हमारा दिल नहीं करता। तो डिप्रेशन में आपको ये फीलिंग्स आती हैं और उसमें फिर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप बाहर लोगों से नहीं मिलते, आप सोशली बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हो, और फिर जिस तरह अभी हमने बात की कि अपने आप को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, फिर वो जो खुदकुशी वाला फेज है उस साइड पे आते हो, आपको बोलने में प्रॉब्लम होता है, सोच ठीक नहीं सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते। ऑब्वियसली जब आप डिप्रेशन के फेज में हो तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर बहुत सारे लोग जो है अपने लेफ्ट राइट आप देखें वो फिर अल्कोहल की तरफ जाते हैं, फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जो कि टोटली गलत है, ये सोल्यूशन नहीं है। और फिर इससे आपका वेट कम होता है, हेल्थ खराब होती है, फिर बहुत सारी चीजें आपके रिलेशंस जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। सो ये डिप्रेशन का फेज एकदम बड़ा डिफिकल्ट फेज होता है। और इसी तरह अगर लोनलीनेस है, अब इसमें भी सेम डिप्रेशन से थोड़ा सा रिलेट करता है। अब इसमें क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी होते हो आप, लेकिन आप अपने आप को अकेला फील कर रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है ही नहीं, और आप किसी के साथ अगर बहुत सारे लोग आपके साथ बैठे भी हो आप इंटरेक्ट ही नहीं करते, उनके साथ बात ही नहीं करते, इसलिए आपको अकेलापन फील होता है। और आपको हर टाइम फील होता है कि आपके ऊपर ना कोई बर्डन है, आप बहुत ज्यादा जो है ना, आप कह लो कि बहुत ज्यादा काम ही काम है आपके कंधों पे, आपने बहुत कुछ करना है लेकिन आपसे हो कुछ नहीं पाता है। और फिर टेंशन्स लेते हो, लोगों की टेंशन्स लेते हो, फिर ओवर थिंकिंग तो हर जगह ही आ जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो। फिर इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया की जो पेशेंट बन जाते हैं, अब इसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट चीजें नजर आती हैं, आपको डिफरेंट आवाजें सुनाई देती हैं, आपको इमोशंस आपके खत्म हो जाते हैं, हर चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और आप अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देते हो। ये बड़ा ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूं। सो ये कॉमन आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और ये हर एक की जिंदगी में आप देखो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बात नहीं करता है।
इसलिए मैं आज इसके ऊपर बात करना चाह रहा था. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं करने के लिए. ये कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं सारी चीजें जो हैं. जो मैंने मर्दों की बात की थी ना, मेल डिप्रेशन, अभी मेरे छोटे भाई से मेरी बात हो रही थी तो वो मैं बड़ा शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ. वो मुझे ये बात एक डिस्कस कर रहा था मेरे साथ ही सबके साथ कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, खास तौर पे पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करता, अभी नेक्स्ट 10 years की वो बात करता, आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगा क्योंकि मर्दों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं. ठीक है, अगर उनकी शादी होनी है तो सबसे पहले देखा जाता मर्द करता क्या है. ठीक है, औरत का नहीं देखा जाता, मर्द का देखा जाता है ये करता क्या है, ये कितने पैसे कमाता है, क्या ये बिल्स पे कर सकता है, एक्सपेंस उठा सकता है, सब कुछ कर सकता है, ये सारा कुछ देखा जाता है. फिर जाके उसकी शादी होती है. सो अगले 10 साल में जिस तरह एशियन कंट्रीज के हालात चल रहे हैं, जो फीमेल्स हैं उनको जॉब्स बड़ी आसानी से मिल रही हैं. जो मर्द हजरात हैं ना, उनको जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है. ये बहुत सारे लोग जो हैं, मैं भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ भी हो. तो मेरा भाई जो ये बात कर रहा था, नेक्स्ट 10 years में ये देखने को मिलेगा कि मर्दों के लिए चीजें बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. जब उनके पास जॉब्स नहीं होंगी तो फिर चीजें थोड़ी खराब होती हुई नजर आएंगी. और कुछ हद तक मैं उसकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारी जगहों पर मैं ये बात नहीं कह रहा, फीमेल्स जो है इंटेलिजेंट भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जो रेशियो है ना, रेशियो एक सेट करनी चाहिए कि मतलब कि जो, क्योंकि देखो मर्दों के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं. अच्छी बात है, फीमेल्स आगे आ रही हैं, आना भी चाहिए, और मैं हमेशा इनकरेज करता हूं. जो जॉब्स कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मर्दों को साथ रखें, उन्हें साथ लेके चलें, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी केसेस में जो एक्सपेंस हैं वो मर्दों ने उठाने हैं. खवातीन जो हैं वो जॉब्स कर रही हैं, अर्निंग उनकी हो रही है, पैसे आ रहे हैं. जब शादी हो जाती है ना, तो फिर मर्द कहता है कि मैं जो हूं ये एक्सपेंस उठाऊंगा, या जो उसकी बीवी होती है उसके घर वाले कहते हैं कि इसका शोहर जो है सारे एक्सपेंस उठाएगा. तो मोस्टली देखने को क्या मिलता है कि अगर बीवी जॉब कर भी रही है तो मर्द कहता है कि यार ये तुम्हारे पैसे तुम रखो. कुछ घर ऐसे होते हैं, अब तरह तरह के केसेस ना, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मियां बीवी कहते हैं कि दोनों पैसे मिला लेते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है अच्छा हो जाएगा, तो पैसे ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास, तुम भी जॉब कर रही हो, मैं भी जॉब कर रहा हूं, तो मिलके जो भी करेंगे. सो डिफरेंट केसेस हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज से सोचता है. और तो खैर ये मैं बात कर रहा था कि मेल डिप्रेशन, जिम्मेदारियां, बिल्स, ये सारी चीजें जो है कैसे पूरी होंगी. फिक्र, कल की फिक्र, घर चलाना है, बच्चों को पालना है, उनकी यूनिवर्सिटी की फीसेस देनी है, फिर अपनी गाड़ी के खर्चे, फिर बॉस ने कुछ कह दिया, या कहीं बाहर किसी से वैसी कोई लड़ाई हो गई, दोस्तों में बैठ के डिस्कशन हो रही थी, कुछ बात ऐसी हो गई, 100 चीजें. तो उसको कहा जाता है यार तुम ना बोलना, तुम कुछ ना कहना. तो ये है कि क्यों ना कहना. अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात की ना कि मर्द की भी फीलिंग्स होती हैं, उसके पास भी दिल है, वो भी सोचता है, फील करता है, महसूस करता है, सब कुछ है. तो उसका भी हक है कि वो इस सोसाइटी में अपनी बात कर सके, बोल सके. अभी तो देखो मर्द तो मजाक में बात कर जाता है, वो खुल के बात नहीं कर सकता. कितनी बातें मर्दों के दिल में रह जाती हैं, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको बनाया ही ऐसा है, बना दिया क्या है ऐसा कि तुमने कोई बात नहीं करनी. तो मेरे ख्याल से हमें चीजों को थोड़ा सा जरा ईज डाउन करना चाहिए. और जहां पर मेल डिप्रेशन की बात करें, एंड रिजल्ट वही है जो मैंने आपको कहा है, बात करो, नहीं रुको. जो लोग कहते हैं ना नहीं करना, तुम मर्द हो ऐसा नहीं है ना, उनकी बात ना सुनो. आपके करीबी दोस्त हैं, उनसे बात करो. वो कहते हैं ना समटाइम्स आपको भड़ास निकाल देनी चाहिए, बोलो, जरूर बोलो. और कभी कभी
अपने पेरेंट्स के सामने भी बोलना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि गलत अंदाज में बोलना चाहिए, जब गुस्से में बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है. और बहुत ज्यादा जरूरी है, आजकल के दौर में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, आपके दिल में बहुत कुछ है और आप चाहते हो कि समटाइम्स होता है, चाहते हो कि आपके सामने कोई बैठा हो, आप बोल रहे हो और अगला बंदा सुन रहा हो, लेकिन हमने इन सारी चीजों को अपनी सोसाइटी में लेके आना है. हमने इनको लेके आना है. और ये है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो उस टाइम तक लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा. अब डिप्रेशन में देखो, सबसे कॉमन डिप्रेशन है और एंजाइटी है. डिप्रेशन में आपको हर दूसरा बंदा आजकल नजर आ रहा है, फीमेल मेल दोनों. किस तरह डिप्रेशन, आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं कि डिप्रेशन, आपने कभी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन या एंजाइटी को महसूस किया है? और आप मेंटल हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, बड़ा सिंपल से ये बातें मैं कर रहा हूं, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कभी आपने अपनी जिंदगी में कोई आपके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो क्या हैं? और आप मुझे बताएं कि हम इसको किस तरह ओवरकम किस तरह कर सकते हैं. आपके सामने क्या सोल्यूशन है? आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो. 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पर www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर. और अगर आप लाइव कॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो 051-111-00-101 पर, कुछ ही देर में आप ही कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के हवाले से, मेंटल हेल्थ इश्यूज के हवाले से. आई नो कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये क्या टॉपिक लेके आ गया है. मेरे ख्याल से कि हर टाइम हंसी मजाक भी नहीं होनी चाहिए. हर टाइम जो है वो हंसी मजाक जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, जो लोगों को बेहतर करने के लिए होती हैं, जो लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए होती हैं. उनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है. और जब तक हम बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा. इसी तरह लोग जो हैं वो सुसाइड्स करते रहेंगे, इसी तरह लोग अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे, इसी तरह लोगों के बिहेवियर्स जो हैं वो बहुत खराब होते जाएंगे, इसी तरह लोग जो हैं वो अकेले होते जाएंगे, उनकी हेल्थ जो है अफेक्ट होती जाएगी, और बहुत सारे और मसले मसाइल जो हैं सोसाइटी में होते रहेंगे. एनीवेज, अभी प्रोग्राम में ट्रैक, अगर कुछ लोगों को डिप्रेशन में ऑब्वियसली आपके मूड स्विंग होते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, हाइपर होते हैं, वो डिफरेंट अजीब बिहेवियर हो जाते हैं. फिर जिस तरह शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट आप बन जाते हो तो आप को डिफरेंट चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है, डिफरेंट आप बातें करना शुरू कर देते हो. फिर इस तरह की बहुत सारी आपकी जब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग हाइपर होके आपको मारना शुरू कर देते हैं, और इतना मारते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है. मतलब उसको समझाने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय, उससे प्यार से बात करने के बजाय वो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, उनको डांटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा और खराब हो जाता है. मैं ये कह लेंगे मेरे खानदान में ही, मैं बड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा. मेरे खानदान में मेरे एक जानने वाले, मैं ना नाम लूंगा ना कुछ, मेरे बड़े करीबी थे. यकीन माने कि उनको वो पुलिस वाले, उन्होंने पीएसपी के पेपर्स में टॉप किया, पुलिस वाले घर लेने आए, उन्होंने ना कर दी, और उधर से कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब होनी शुरू हुई. वो टॉपर थे पढ़ाई में, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, सारा कुछ. तो अकेलापन, कुछ चीजों का डिप्रेशन, कह ना सकना, ये चीजें लेके ना वो आहिस्ता करते 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 जो है एक जगह जो है वो बंद होते चले गए. अब जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने उनको मारा भी, उन्होंने उनको बांधा भी, उन्होंने उनको डांटा भी, तकलीफ भी पहुंचाई, जिसकी वजह से वो
कहते हैं कि आहिस्ता से शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन गए और उन्हें वाकई में बहुत सारी चीजें अपने इर्द गिर्द नजर आती थी और वाकई वो बहुत अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी. मैंने खुद देखी हुई है और आप परेशान हो जाते थे वो जो बातें करते थे. करते 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 खैर बहुत मारा उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने. उनको समझ नहीं सके, उनकी फीलिंग्स नहीं समझ सके. मैं ऐसे बंदे की बात कर रहा हूं जो एक टॉपर था, अपने पूरे शहर में उसने टॉप किया था. करते करते क्या हुआ, उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई और उसकी डेथ हो गई. तो बताने का मकसद ये, जब इस तरह की कोई सिचुएशंस होती है ना, आप प्यार से बात करो, आप अगले को समझाओ, ना कि उसके साथ एग्रेसिव हो, ना कि आप उसको मारो. मारना हर बात का सलूशन नहीं होता. जो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन में है ना और बोल नहीं पा रहा है, आप अगर उसे मारोगे तो वो और तकलीफ में जाएगा. उसके पास आखिर में खुदकुशी के अलावा कोई हल नहीं होगा. उसके फिर जिम्मेदार आप लोग होंगे. अब देखो आजकल, ये जस्ट मैं वैसे थोड़ी सी रिलेट करने के लिए बात करूं, आजकल ऑटिज्म बहुत है बच्चों में. छोटे बच्चे होते हैं 1, 2, 3 साल के, ऑटिस्टिक हैं बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में है. बढ़ते जा रहे. आप बच्चों का बिहेवियर जो है ना वो बड़ा चेंज हो जाता है. अब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं. उनके बच्चे अगर चिड़चिड़े हो जाए या अगर अजीब रिएक्ट करें या कुछ भी हो तो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं. नहीं यार, वो बच्चा है और आपने उसको ठीक करना है बजाय इसके कि आपने उसको मारना है. तो चीजों की अवेयरनेस, आपने ये मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल कैसे करना है, डील कैसे करना है. कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्यार के मारे होते हैं, लेकिन आप उनसे प्यार से बात नहीं करते और वो बेचारे जो हैं वो सारी जिंदगी तरसते रहते हैं उनसे प्यार से कोई बात करे. जिंदगी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. हर किसी की सिचुएशंस डिफरेंट है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, हर किसी के इर्द गिर्द लोग डिफरेंट हैं, हर किसी की सोच डिफरेंट है. तो हर कोई जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहा है. हर कोई कोशिश में लगा हुआ, और जब उसको सपोर्ट मिलती है ना कहीं से, तो वो फिर दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है. लेकिन अगर उसको लोग दोबारा गिरा देंगे ना, वो फिर और गिरता रहता है. तो आपने किसी को गिरने नहीं देना, आपने सपोर्ट देनी है और आपने लोगों को बताना है. अगर आपको एंजाइटी अटैक आ रहा है, आपने बोलना है. किसी अपने करीबी दोस्त को फोन कर दें, यार मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है. तो किसी के, ये मैं आपको बताऊं कि ये इतना कॉमन है ना, ये हर तीसरे बंदे को एंजाइटी अटैक होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको पता नहीं ये एंजाइटी है. डिप्रेशन का तो चलो आप पता चल जाता है, डिप्रेशन में अगला बंदा है, उसकी बातों से पता चल जाता है, उसकी अब तो शक्ल से पता चल जाता है अगला बंदा डिप्रेशन में. लेकिन लोग बजाय हाथ पकड़ने के, लोग अगले बंदे को और धक्का दे देते हैं कि यार इसको और डिप्रेशन में जाने दो. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं. तो हमें अपने आप को भी चेंज करना है कि हमने अगर किसी को अपने करीबी समझते हैं तो उसको रियलाइज भी करवाना है, उसको ये महसूस भी कराना है कि वो वाकई करीबी है, बजाय इसके सिर्फ बातों से. बातें तो सारी दुनिया ही करती है ना. वो कहते हैं ना, अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं, अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस भी बड़े अच्छे लिखे होते हैं. लेकिन जब तक आप उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो अच्छी बातों का फायदा कोई नहीं है. आजकल तो हर किसी को पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना. तो बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो आप उनके साथ बैठो. मैं आपको बताऊं कि मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत अच्छे भी किए हैं, बहुत बुरे भी किए हैं. बहुत सिचुएशंस ऐसी भी देखी हैं जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी. बहुत सिचुएशंस ऐसी भी देखी हैं जो आप कह लो कि बहुत खुशी वाली थी. सो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत सारी जिंदगी में हो जाती हैं. बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, वो होती नहीं है, और लेकिन विद टाइम समटाइम्स हो भी जाती हैं. वो कहते हैं ना कि हमारे प्लान्स अलग होते हैं, अल्लाह के प्लान्स अलग होते हैं. हम सोचते कुछ और हैं और अल्लाह मियां ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है.
तो आखिर में होता वही है जो अल्लाह ने सोचा होता है। तो हम तो कोशिश करते हैं ना, लेकिन कोशिश कभी खत्म भी नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि लोगों के साथ खड़े हों। आजकल के दौर में ना जिंदगी बड़ी मुश्किल होती जा रही है। और मैं अभी कहीं पे पढ़ा था शो से पहले, एक स्टेटस लिखा हुआ था कि डिप्रेशन का फेज जो है सिर्फ उस इंसान को नहीं होता जिसके पास सिर्फ पैसे नहीं है, जिसके जो गुर्बत की जिंदगी गुजार है। डिप्रेशन उस बंदे को भी हो सकता है जिसके पास करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े हुए, करोड़ों रुपए का घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां। डिप्रेशन उस बंदे को भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि अकेलापन वही बंदा फील करे जो जिसके पास पैसे नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अकेलापन वो बंदा भी फील कर सकता है जिसके पास वो सारी आसाइशें हैं जिंदगी की, पैसा है, सब कुछ है। वो बंदा भी अकेलापन फील कर सकता है। सो दोनों सिचुएशंस में बात करनी है, बताना है, बोलना है। और बोलना किससे? देखो, इंसान रिलेशंस खुद बनाता है, दोस्त खुद बनाता है, दूसरों के साथ ताल्लुकात खुद बनाता है। और आपने अपने आप को अकेला फील नहीं करवाना, इसलिए आपने ताल्लुकात बनाने हैं। आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, फिर ही पॉजिटिव जिंदगी गुजर सकती है ना। ताल्लुकात बनते हैं तो जिंदगी अच्छी बनती है, अगर ताल्लुकात नहीं है तो जिंदगी अच्छी नहीं बनती। और ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार बस सलाम दुआ है, नहीं बनाए ताल्लुक तो कोई बात नहीं, फिर वो जिंदगी में कहीं ना कहीं आके वाकई अकेले रह जाते हैं। क्योंकि आजकल के इतने सोशल दौर में इतने आप कह लो कि ऐसा दौर है कि आपको किसी ना किसी से कोई ना कोई वास्ता पड़ता रहता है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं ये मतलबी थी, अब वो मतलबी था। लाजमी नहीं है कि कोई मतलबी हो। आजकल वक्त ऐसा चल रहा है कि लोगों के पास वक्त है ही नहीं। बड़ा कम आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है किसी मतलब के बगैर दोस्त यार वैसे बैठे हों, बातें कर रहे हो। बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल दौर इतना तेज है कि अगर आप दोस्त को भी फोन करोगे ना तो कुछ समझ के करोगे, यार ये मेरा काम कर देगा। तो वक्त थोड़ा कम है, इसको मैं फोन करता हूं तो इससे कहता हूं अगर इसका कुछ बनता है, ये मेरा काम ये कर दे। अब अगला बंदा दूसरों को बता रहा होता है कि यार मतलब से फोन किया। लाजमी नहीं कि मतलब हो, एक भरोसा भी होता है अगले के ऊपर कि यार ये बंदा जो है मेरे पर भरोसा करता है तो इसने मुझे फोन किया है, कुछ समझ के किया है ना कि मैं ऐसा काम कर दूंगा, तो इसलिए उसने राब्ता मेरे से किया। सोच में फर्क है ना, आप सोचते कैसे हो। तो खैर जी, आज के प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे और बहुत सारी कॉल्स जो है प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सका और बहुत सारे मैसेज शामिल नहीं कर सका क्योंकि बातें जो है करने वाली बहुत ज्यादा थी और मेरा दिल था कि उसके ऊपर मैं बात करूं। कोई करे ना करे, मैं जरूर करूं। आई नो कि मेरा हफ्ते का एक ही शो होता है और आई नो कि बहुत सारे लिसनर्स जो है इंतजार कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट। लेकिन समटाइम्स एंटरटेनमेंट के साथ साथ जिंदगी की कुछ सीरियस बातें होती हैं, वो भी करनी चाहिए। बहुत कुछ दिल में चल रहा होता है, वो बातें भी करनी चाहिए प्रोग्राम में।